Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और आज के वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा प्राइवेट लेवल ब्रांड्स का और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का डिफरेंस क्या होता है, किसको हम प्राइवेट लेवल ब्रांड्स बोलते हैं, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, उसकी लिस्टिंग हम कैसे करेंगे, उसमें जो बारकोड्स रहते हैं, SUPC कोड्स जो रहते हैं, ठीक है, वो सारे कोड्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आज के वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स लिस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे कोई बारकोड नहीं है या फिर ऐसी कोई प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं जो ब्रांडेड नहीं है, तो उसमें क्या कोड्स यूज़ करना है, बारकोड चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में आपको दे दूंगा। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे पास पड़े हैं वो मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ, जो आपको दिखाऊँगा, और उसमें क्या क्या कोड्स यूज़ हुए हैं और क्यों यूज़ हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा और आपको उसमें भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स। आपने जैक्वार का नाम तो सुना ही होगा, जैक्वार बाथरूम फिटिंग्स जो आती है। ठीक है, अभी उस ब्रांड में देखिए इन लोगों का पूरा लेबल लगाया हुआ है, लेकिन बारकोड उनका नहीं है। ये जो बारकोड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बारकोड हमने लगाया है। हमारा जो सिस्टम है टैली का, वहाँ पे जब भी हम प्रोडक्ट को इन्वर्ट लेते हैं तब उसका एक बारकोड हम खुद ही जनरेट करते हैं। उस बारकोड का कुछ भी लेना देना नहीं है SUPC कोड से या फिर जो अमेज़न FBA में बारकोड यूज़ होता है उससे। ये जो बारकोड यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है आपको, वो बारकोड हमारा इंटरनल बारकोड है और हमारी इंटरनल इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए ये बारकोड हमने लगाया है। जब भी हम प्रोडक्ट इन्वर्ट लेते हैं तब कोई भी यूनिक प्रोडक्ट होता है तो उसका एक बारकोड जनरेट करते हैं, और जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है सब पे हम लगाते हैं अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पे, वो अगर जैक्वार का 7733 मॉडल आएगा तो यही सीरियल नंबर लगेगा। अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट आएगा तो इसमें ये सीरियल नंबर जो है वो बदल जाएगा और कुछ और उसके बाद लगेगा। तो ये हमारे इंटरनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, अब सपोज़ कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसमें बारकोड है, फॉर एन एग्जांपल ये एक फिलिप्स का प्रोडक्ट है जिसमें ये बारकोड दिख रहा है आपको लगा हुआ है ऊपर, वो कंपनी ने लगाया। तो कंपनी ने जो UPC कोड्स हैं वो ख़रीद के ये लगाए हैं, और ये UPC कोड्स स्टैंडर्ड है और ये वर्ल्ड में दूसरी बार ये यूज़ नहीं हो सकते, ये यूनिक होता है और कहीं पर भी ये UPC कोड आपको फिर से नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसको UPC कोड बोलते हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये हमारा इंटरनल बारकोड है, इससे और इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जैक्वार जो है वो एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है, तो यहाँ पे सवाल आता है कि उन्होंने जो UPC कोड्स हैं वो क्यों नहीं लगाए। अब वो उनकी मर्ज़ी है, वो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे तो ना भी लगा सकें। ठीक है, तो वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन लेट्स से कि ये प्रोडक्ट आपको अमेज़न FBA में भेजना है। ठीक है, तो अमेज़न FBA में भेजते वक्त आप जब उसकी फ़ाइल रेडी करेंगे और अपलोड करेंगे अमेज़न की साइट पे, तो फिर आपको कुछ इस तरह का बारकोड जनरेट होगा। ठीक है, जहाँ पे बारकोड होगा, नीचे उनका एक दूसरा कोड होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह का वो जनरेट होता है, और ये आप तभी यूज़ करते हैं जब आप अमेज़न FBA में प्रोडक्ट को भेजते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जो बारकोड है वो कंपनी वाले SUPC जो कोड है, UPC कोड्स वो ख़रीदते हैं और फिर लगाते हैं। ठीक है, ये हमें कुछ नहीं करना होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में। अभी जैक्वार में अगर UPC कोड नहीं है, ठीक है, तो आप UPC कोड का एग्जेम्पशन ले सकते हैं अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में और कोई भी ब्रांड में, कोई भी वेबसाइट में। अभी दूसरे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जैकली है। ठीक है, इसमें भी ये जो UPC कोड दिख रहा है आपको, ये भी 100% ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जैकली में बहुत सारी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आती है और ये भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल नहीं है। जैकली में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बहुत ही कम मिलती हैं। ठीक है, और ओरिजिनल जो होती है वो बहुत ही महंगी होती है। ये तो करीबन 60-70 रुपये के आसपास की है लैंडिंग, और जो बिकती है वो करीबन 150 के आसपास बिकती है। ठीक है, तो UPC कोड आपको नहीं लेना है। आपको UPC कोड लेना है अगर आपकी खुद की ब्रांड है। ठीक है, और आप उस ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं
और चाहते हैं कि जल्दी उस ब्रांड का डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना बिके बाज़ार में, तो आप यूपीसी कोड खरीद सकते हैं और यूपीसी कोड आप यूज़ करके प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। अभी मैं कुछ और प्रोडक्ट्स आपको दिखा देता हूँ। ये गोदरेज का है, देखिए गोदरेज में भी उन्होंने यूपीसी कोड लगा रखा है, ठीक है। अब ये हिंदवेयर एक ब्रांड है बहुत बड़ी, देखिए इसमें भी आपको कहीं पर भी उनका कोड नहीं दिखेगा, ये जो है ये हमारा ही है लगाया हुआ। तो ये भी हमने खुद ही जनरेट किया और हमारे इंटरनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए रखा है और इससे कुछ भी लेना देना नहीं है प्रोडक्ट का, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो हमने FBA में भेजा था। अब यहाँ पे ये एक लगाया हुआ है बारकोड अमेज़ॉन FBA में भेजने से पहले, और MRP के लिए हमने देखिए यहाँ पे ये 299 का MRP का टैग चिपकाया रखा है, ठीक है। तो आप MRP ऐसे भी लगा सकते हैं, उसका मशीन भी अवेलेबल है, फेसबुक में मैंने डाल दिया है। और सेम वे ये एक टापरिया का प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी देखिए हमने इसको बारकोड हमारा लगा रखा है, लेकिन इसमें यूपीसी कोड नहीं है, वो ब्रांड ने यूपीसी कोड नहीं दिया है, ठीक है। और कुछ हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ये इंटेक्स का प्रोडक्ट है। अभी इंटेक्स के प्रोडक्ट में देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे यूपीसी कोड, और दूसरा ही अगर इंटेक्स का एक प्रोडक्ट हम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पर भी उनका यूपीसी कोड नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने हमारा बारकोड यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ये भी 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने, इंटेक्स कंपनी ने नहीं सोचा कि इसमें यूपीसी कोड हमको लगाना है, उतना में भी उसको वैल्यू नहीं दी और कहीं पर भी उन्होंने यूपीसी कोड नहीं लगाया, ठीक है। अब इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, सपोज हेल्थ फॉर सेट है ये, तो यहाँ पर भी आप अपना खुद का बारकोड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, अगर नहीं है तो आप यूपीसी एग्जाम्पशन ले सकते हैं और प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकते हैं। एक ये प्रोडक्ट है, ये एक सोप डिश है, ठीक है। अब इसका भी हमने यहाँ पे बारकोड लगा रखा है हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी ये देखिए एक बार, ये वाले में हमने खुद का भी लगाया और अमेज़ॉन का भी है, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये अमेज़ॉन में भेजा था और बाद में हमने वापस इसको मंगवा लिया, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि प्रोडक्ट्स में यूपीसी कोड वो ब्रांड लगाती है, ठीक है। अगर आपकी खुद की ब्रांड है तो आप यूपीसी खरीद के लगा सकते हैं, अगर आपकी खुद की ब्रांड नहीं है तो फिर आप यूपीसी कोड नहीं लगाएंगे या यूपीसी कोड नहीं होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, उसमें यूपीसी एग्जाम्पशन मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया यूपीसी कोड और खुद के बारकोड में क्या डिफरेंस है। तो अगर लेट्स से कि आप जूते के प्रोडक्ट्स में, शूज़ में डील करना चाहते हैं या कपड़े में डील करना चाहते हैं, ठीक है, और कोई मैन्युफैक्चरर से आप डील कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स आप लाइव करना चाहते हैं अमेज़ॉन में या कोई भी वेबसाइट में, और वहाँ पे यूपीसी कोड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन ईबे में या कोई भी वेबसाइट से यूपीसी कोड खरीद सकते हैं। करीबन 150-200 रुपये में आपको 300-400 यूपीसी कोड्स मिल जाएंगे और वो यूपीसी कोड का बारकोड जनरेट करके प्रोडक्ट पे चिपका सकते हैं, ठीक है। और वो ना करना हो तो आपको यूपीसी का एग्जाम्पशन मिल जाएगा और आप प्रोडक्ट को तो भी लिस्ट कर पाएंगे और तो भी सेल कर पाएंगे। अगर आपको वो ब्रांड जो है, जो भी आपको मटेरियल सप्लाई कर रहा है, अगर वो आपको कोई भी ब्रांड का नाम नहीं दे रहा है कि इसमें कौन सी ब्रांड आएगी, वो हम नहीं बताएंगे, आप अपनी ब्रांड के हिसाब से प्रोडक्ट को बेचो, तो फिर आप अपना ब्रांडिंग थोड़ा करवा लीजिएगा। उसमें आप ब्रांडिंग का एडिशनल थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन आपकी खुद की ब्रांडिंग आप करवाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स कोई और नहीं बेच पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड आपके पास रहेगी और कोई भी उसका मतलब प्रोडक्ट सेल करने जाएगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के हिसाब से सेल करने जाएगा अमेज़ॉन में, तो आप सीधा उसको डीलिस्ट करवा सकते हैं। तो वो अथॉरिटी आपके पास है और ब्रांड की आप छोटी सी एक रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। तो अगर कभी किसी दिन कोई पूछता है कि ब्रांड ओनर का सर्टिफिकेट बताइए, तो वो सर्टिफिकेट भी आप बता सकते हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ठीक है। तो आप अभी कोड्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, यूपीसी कोड्स के बारे में, बारकोड के बारे में, ठीक है। और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, जब इनवॉइस जनरेट करते हैं बारकोड उसमें से जो जनरेट होता है वो बेसिकली जो शिपिंग होता है ना, कुरियर ट्रैकिंग नंबर, वो कुरियर ट्रैकिंग नंबर का बारकोड होता है, वो सिर्फ कुरियर को भेजने के लिए ट्रैक होता है, बाकी उसका प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो उसके साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा।
ओके दोस्तों, तो और कोई सवाल हो आपका इसके बारे में तो पूछ लीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन अगर थोड़ा डिले होता है 1-2 दिन का रिप्लाई का, तो समझ लीजिएगा कि बहुत सारे मैसेजेस हैं और इसलिए रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।